ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 156 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 ज्येष्ठ कृष्ण पक्षः अमावस्या गुरुवारः रोहिणी नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सिंहावलोकनम रिविजन। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ये श्लोक है अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 16 श्रीमद् भगवद गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर की बुक नंबर 10। इस महान राजा श्लोक को हमने भगवान की कृपा से, सरस्वती जी की परम कृपा से इतने दिन तक अच्छी तरह इसका रस निकालने का पूरा प्रयत्न किया है। तो आज हम इस श्लोक को जो हमने सीखा है इसके आधार पर आज हम इसके अगले श्लोक को देखेंगे और आप देखेंगे कि जो कुछ भगवान शंकराचार्य जी ने हमको यहाँ हमारी नींव जो बना दी है उसके आधार पे अब ये अगले श्लोक हमें कितने अच्छी तरह से समझ में आएंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। फिर से सुन लो। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम, और अ को इसके अंदर, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि अर्हति। ये 17वां श्लोक है और अब हम इसका अन्वय देख लेते हैं। ये हमारी जो बुक है ये श्रीमद् भगवद गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर नंबर 17 है। इसको हम श्लोकों के शब्द का जो संधि विच्छेद है, ये श्लोक है, ये उसका संधि का विच्छेद माने संधियों को तोड़ा हुआ है और उन्हीं शब्दों को क्रमबद्ध यहाँ रख के अर्थ के साथ रखा गया है। तो ये बहुत अच्छी बुक है, ये भी आपके पास हो तो आपको बहुत लाभ होगा। तो अब हम देखते हैं, देखिए ये शब्द कैसे संधि तोड़े गए। अविनाशी तू, अविनाशी तू, ये देखिए तत्विद्धि, ये तत् का त का द बन गया संधि के कारण। तत्विद्धि ये न सर्वम इदम, ये न, ठीक है, ये हलंत तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा गलती हो गया है। ये न सर्वम इदम ततम, वो म जो है इदम का वो अनुस्वर बन गया है, वो बिंदी बन गया है, इसलिए उच्चारण के समय हम उसको इदम नहीं पढ़ेंगे, इदंग। केवल नासिका से वायु आएगी, इदंग। और यहाँ जब हो जाएगा तो इदम, म, इदंग, इदम ततम। विनाशम, विनाशम, और ये अव्यय, अव्ययस्य, इसका अ म के अंदर है तो इसलिए जुड़ जाएंगे, तो ये विनाशम अव्ययस्य। फिर अस्य, तो अ और ये अ दोनों जुड़ के अव्ययास्य। न कश्चित, कश्चित कर्तुम अर्हति, अर्हति म के अंदर है। ये जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आप इसको अच्छी तरह और अच्छा पढ़ेंगे। जैसे अगर हम ऐसे देखते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्।
विनाशमव्ययस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अब इसको हम अन्वय क्रम से रखा जाता है। तो यहाँ अविनाशी तू, भगवान कह रहे हैं कि ये जो पहले मैंने आपको सद और असद विवेक करवाया है, उसमें हमने ये कहा है कि सद वस्तु अविनाशी होती है, न विद्यते अभावः। ठीक है, सो न विद्यते अभाव का मतलब, अभाव माने नाश, जिसका कभी अभाव नहीं होता माने कभी नाश नहीं होता, तो नाश रहित। सो सद वस्तु विषय को नाश रहित कहा गया। तो अब भगवान ये बताने लगे हैं कि ये सद वस्तु जो है ये क्या है। अविनाशी तू, तो का अर्थ यहाँ पर है अर्थात विनाशी से विलक्षण, क्योंकि दो बुद्धियां हैं, एक है सद्बुद्धि विषय और एक है असद्बुद्धि विषय। तो अविनाशी जो बिल्कुल असद्बुद्धि विषय से विलक्षण है, तत् उसको विद्धि। ठीक है, उसको आप जाने। हे अर्जुन, आपको अविनाशी को जानिए, आप जानिए कि ये अविनाशी कौन है। ठीक है, अब वो उसका लक्षण दे रहे हैं कि आप कैसे पहचानेंगे। ये न, जिसके द्वारा, इदम यह, सर्वम, सर्वम माने संपूर्ण जगत, दृश्य वर्ग। ठीक है, तो कौन सा, असद बुद्धि विषय अब हमने कर लिया है, हमारी देह और देह से जानी गई सारी दुनिया, सर्वम, ये सारा सर्वम जो है जिसके द्वारा व्याप्त है। ठीक है, सर्वम ततम, ततम माने व्याप्तम, व्याप्त है, वो कौन है, वो अविनाशी है। ऐसा अविनाशी का लक्षण दिया, आप पहचानिए। आपको क्या दिख रहा है भाई, आपको दिख रहा है देह दिख रही है और देह के द्वारा देखने वाली दुनिया दिख रही है, किंतु आप ये नहीं देख पा रहे कि ये देह और देह से द्वारा देखी गई जो दुनिया है ये किसके द्वारा व्याप्त है, उस पर ध्यान दीजिए, वो देही है। इसलिए देही का यहाँ ने भगवान ने लक्षण बताया कि वो देही जो है वो अविनाशी है। ठीक है, वो क्या है, जिसके द्वारा ये संपूर्ण दृश्य दृष्टा के द्वारा व्याप्त है। फिर आगे क्या कहा, और ये जो दृष्टा है, अस्य, इसका, इस अव्ययस्य, अविनाशी का, ये अविनाशी है क्योंकि ये नाश का साक्षी है, क्योंकि ये नाश की सत्ता है। ठीक है, ये नाश का सत्यम है, नाश केवल अविद्या कल्पित नाम रूप है, तो ये सत्यम है इसका, इसलिए सत्यम का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अस्य अव्ययस्य विनाशुम कर्तुम कश्चित न अर्हति। कोई भी संसार में इन नाम रूपों को व्याप्त, जो इन सारे नाम रूपों को व्याप्त है, उसका नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब इस सारे को हम भगवान शंकराचार्य जी के व्याख्या से, उनका जो भाष्य है उससे देखेंगे। तो भगवान इस श्लोक से पहले हमें एक कनेक्शन देते हैं कि वो पिछला जो श्लोक था, नासतो विद्यते भावः, उसके बाद ये श्लोक कैसे आ गया। तब प्रश्न आता है कि किम पुनः, ये देखिए, किम पुनः, तो इस पर विचार किया जाता है। फिर से आपने शुरू किया, किम पुनः, यत् तद यत् एव सर्वदा एव अस्ति इति उच्यते। ठीक है, तो वो जो सदा है, किम पुनः तद, वो क्या है, किम पुनः तद यत्। ठीक है, वो
जो हमेशा है, अर्थात न विद्यते अभावः, जिसकी अस्तित्व का अभाव नहीं होता, वो क्या है, वो कहा जाता है। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि ये जो श्लोक है ये भगवान कह रहे हैं, तो भगवान अपनी कंटिन्यूटी सीधा वहां से लेंगे कि उन्होंने पहले कहा है एक सत है एक असत है। जो असत है उसका भाव नहीं होता, ना विद्यते भावः, और सत क्या है, ना विद्यते अभावः। अब इस श्लोक में वो बता रहे हैं कि वो कौन सी चीज है जिसका अभाव नहीं होता, अर्थात सर्वदा एव अस्ति, जो हमेशा अस्ति अस्ति अस्ति, अस्मि अस्मि अस्मि, सदा अस्ति बुद्धि का विषय है। ठीक है, जिसमें कभी नास्ति का प्रयोग नहीं हो सकता, न अस्ति, जिसके बारे में न अस्ति बुद्धि कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो वो ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप कह सकते हैं नहीं है, ऐसा आप कभी नहीं कह सकते। ठीक है, न विद्यते अभावः, उसी को कहा सर्वदा अस्ति, माने सदा है। ठीक है, ये बात सब प्रश्न समझ में आ गया कि ये जो श्लोक है ये हमें ये बताएगा कि वो कौन सी चीज है जो पिछले श्लोक में जो कहा न विद्यते अभावः, जिसका अभाव, जिसका नहीं होना कभी अनुभव नहीं किया जाता, अर्थात जो सदा है इसी प्रकार अनुभव किया जाता है, जिसकी अस्तित्व कभी नहीं जाती, वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो उसका अर्थ यहाँ दिया जा रहा है। ये बात समझ में आ गई। तो अब हमने जो कुछ भी पढ़ना है उसको क्रम से पढ़ना है। अभी तक जो हमने किया है, क्या किया, हमने नया श्लोक देखा, उसका संधि विच्छेद देखा, संधि विच्छेद के बाद उसका अन्वय देखा। अन्वय क्या है कि उनको शब्दों में क्रम से रखना, फिर उसका हिंदी अर्थ देखा, फिर हिंदी अर्थ देखने के बाद हमने यहाँ पर शंकराचार्य जी का संबंध, इसको संबंध भाष्य कहते हैं, एक श्लोक को दूसरे श्लोक से जोड़ने का संबंध दिया। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा होता है, इससे हमें समझ में आ जाता है ये कहाँ से आ गया। तो हमको भगवान के मन में क्या चल रहा था जब उन्होंने श्लोक बोला, ये पता चलता है कि उन्होंने पिछला श्लोक बोला, अब ये दूसरा बोला, तो इसमें कनेक्शन क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हम आजकल ऐसा ही चलता है कि हम कहीं से एक भगवत गीता का श्लोक उठा लाते हैं और कहते हैं इसका अर्थ क्या है जी बताओ, अविनाशी। अगर इसको बिना कनेक्शन के देंगे तो इसका सद असत के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं होगा, तब कोई भी अर्थ निकल आएगा कि इसका अर्थ है अविनाशी वो है जिसके द्वारा ये सब कुछ व्याप्त है, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, तो वो सद्बुद्धि विषय है, वो रहा ही नहीं। ठीक है, इसलिए शास्त्र में आप जब भी किसी शब्द श्लोक का अर्थ देखें तो उसके पीछे क्या चल रहा है, उसके आगे क्या चल रहा है। ठीक है, वो आगे और पीछे उसको बोलते हैं पूर्व अपर। पूर्व अपर जो पहले है और बाद में, इस प्रकार उसका कनेक्शन देखना चाहिए। ठीक है, जब आप उसको प्रसंग देखते हैं कि क्या कॉन्टेक्स्ट, क्या प्रसंग चल रहा है, तब उसका मिसकोट नहीं होता। लोग कहते हैं ना, पॉलिटिशियन लोग कहते हैं हमारी बात को तोड़ मरोड़ के रखा गया, बीच में से एक चीज़ निकाल के रख दी गई है और उसके पीछे जो प्रसंग चल रहा था वो कहा ही नहीं। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी जब भी आपको कोई श्लोक मिले और आपको कहा जाए इसका अर्थ देखिए, तो आपको अब भाष्य निकालना है और उसके पीछे और आगे पूरा प्रसंग देख के फिर देखना है कि ये श्लोक किसके साथ जुड़ता है। ठीक है, तो ये एक डिसिप्लिन है, एक विद्या का अनुशासन है। अच्छा जी, अब हम यहाँ तक पहुँच गए, अब हम इसके आगे देखते हैं। और उसको देखने से पहले हम जो हमने पहले किया है उसके आधार पे एक क्वेश्चन रखते हैं कि हमें ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ये शत्रु हैं मनुष्य के, 5-6 शत्रु, कौन से, काम,
क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। काम क्या कि जो हमारे अंदर भोग करने की इच्छा, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, और जब क्रोध, एंगर, जब ये इच्छा पूरी नहीं होती तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, हमें बड़ा अपमान होता है, ठीक है, और हम बस सब विवेक आदि भूल जाते हैं, हम एक अन्य ही चीज बन जाते हैं। और उसी के बाद वो जो काम का विषय है वो कितना भी मिल जाए, लोभ, ग्रीड, वो बढ़ती जाती है काम अग्नि। और मोह, हमारे अंदर एक चाम, एक जादू है इस सारे संसार का, हम एक जादू की नगरी में खोए हुए हैं, और उस जादू की नगरी में पूरी तरह हमारी बुद्धि उसके द्वारा पकड़ी हुई, मोहिनी। हम इस संसार के सारे नाम रूप, ये पूरी दुनिया के द्वारा मोहित हैं, और मोहित अवस्था में एक नशे में रहते हैं, मद में। मेरे जैसा कोई नहीं, आई एम द ग्रेटेस्ट, हर चीज में सबसे आगे हूं, कौन है ये जो मेरे से आगे निकलना चाहता है। इस प्रकार एक मद में रहने वाले व्यक्ति। और मत्सरा, हमको कुछ भी, दूसरे को कुछ भी मिलता हो तो देखते ही मन जलन करने लगता है। इतना सारा अपना जो है, अपने को भी मिला तो दूसरे को भी मिल गया तो अपने का मजा खत्म हो जाता है, दूसरे को कैसे मिल गया। अब ये सब जो चीजें हैं, कहा जाता है कि ये शत्रुओं को आप जीतेंगे तभी आप अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले इनको जीतिए, फिर अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़िए। अब बताइए इनको कैसे जीता जाएगा? तो कहा जाता है इनको जीतने का क्या तरीका है कि आप प्रैक्टिकल थिंकिंग, आप ठीक प्रकार से देखिए कि अगर आप इस प्रकार डिजायर रखेंगे तो आपका कितना विनाश होगा। क्रोध है तो आपको कितना हाइपरटेंशन आदि दे देगा, और क्रोध नहीं करके कंपैशन करेंगे, दया करेंगे तो सबसे कितना प्यार मिलेगा। इस प्रकार आदि अनेक आपको वो एडवाइजेस देते हैं कि ऐसा कर लीजिए, इनको जीत लीजिए और एकदम उल्टे हो जाइए, हर चीज का उल्टा। लोभ है तो आप दानी हो जाइए, ठीक है, क्रोध है तो आप सबको प्रेम करने वाले हो जाइए। ऐसे करके, ऐसे हम एक दबा के अपने आप को एक ऐसी पर्सनालिटी बनाते हैं जो बिल्कुल इसकी उल्टी होती है, जो सदा स्माइल करता है और देखने से महात्मा लगता है, ठीक है। इस प्रकार अधिकतर मार्केट में बहुत से महात्मा ऐसे ही अपनी एक नई पर्सनालिटी बना के स्माइल करते हुए दिखते हैं, और हमें लगता है हाँ इन्होंने तो ये सब जीत लिया है, हम भी ऐसे ही जीत लेंगे। लेकिन ये समझना है कि ये केवल एक रियलिटी शो है, जो केवल पुटअप है, जो मार्केट में बनाया जाता है, सभी यही कर रहे हैं। तो महात्मा भी अगर ऐसा ही करते हैं तो उनको भी यही समझिए कि वो बाजार के ही हिस्से हैं। ऐसा करने से हम मानसिक रोगी बन जाते हैं, क्योंकि हम एक अलग दुनिया जो सामने दिख रही है वो है एक स्माइलिंग पर्सन, और अंदर क्या है, कामी, क्रोधी, लोभी सब वहीं बैठा है, लेकिन उसको हमने दबा रखा है। हम अपने आप को कह रहे हैं मुझे गुस्सा नहीं आता, ऑटो सजेशन, पावर ऑफ ऑटो सजेशन, ठीक है। मुझे ग्रीड नहीं है, मुझे जेलसी नहीं होती, वो तो छोटे लोगों को होती है, मैं तो बड़ा हूं। ऐसे करके हम करते हैं। लेकिन अब ये देखिए यहां पर भाष्य में भगवान ने क्या बताया कि त्वमपि तत्वदर्शी नाम दृष्टिम आश्रित्य। हे अर्जुन, आपने क्या करना है, जो तत्वदर्शियों की, तत्व का दर्शन करने वालों का शील है, जिनका जो इतनी तरह तत्व दर्शन में स्थित हो चुके हैं कि वो उनका शील ही बन गया है, उनका नेचर है सत असत देखना। वो हमेशा सत्य और असत्य के भेद को देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार वो, उनको कोई यत्न नहीं करना पड़ता, उनके लिए ये निश्चित ज्ञान हो गया, निश्चय उनका पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, उनका ज्ञान पक चुका है। उनके अंदर से कोई विपरीत भावना आदि आती है, वो उनको वो बाधित हो जाती है,
वो पूरी तरह सद वस्तु में स्थित हैं। ऐसे लोगों की जो दृष्टि है उसको आश्रय करो, अर्थात वो जो है उसको यत्न से आप अपने मन में लाओ। बार बार आपको क्या करना होगा, ये सत है, ये असत है, देही सत्यम है और देही के को दिखने वाला ये सारा देह और देह, ये सारा जगत, ये परमात्मा का माया देह है। जगत की आत्मा जो है वो परमात्मा ही देही हैं और ये देह सीता जी हैं, ये सीताराम हैं। इस प्रकार आप अपनी बुद्धि में जब ये प्रत्यय लाएंगे तब आपने कहना है कि मैं तो मोह कर रहा हूँ, मैं कैसे अपनी जीव लटका के सीता जी की तरफ देख सकता हूँ, ठीक है। और इसलिए मुझे उनके ऊपर मोहित नहीं होना चाहिए, मुझे तो सीता राम को नमस्कार करना चाहिए। और इसलिए यहाँ पर शोक का क्या अर्थ है, ये संसार जो माया नगरी है ये वास्तव में भोग की माया नगरी नहीं है, ये तो भगवान सीता और राम जी के दर्शन है। ये उनका, ये पूरा जगत सीता जी हैं, उनका वपु है, माया देवी माया है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हित्वा इनको। अब आप ये शोक मोह आदि ये सारे शत्रु जो यहाँ कहे गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनको छोड़ो। लेकिन किस बेसिस पे, प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं, अपने माइंड को ऑटो सजेशन दे दे के नहीं, पागल बन के नहीं, कैसे, विवेकियों की बुद्धि को धारण करके। कैसे, जब आपको वेग आए अविवेक का, आपको जैसे ही आप संसार को देखेंगे आपकी बुद्धि हर ली जाएगी, एक क्षण भी नहीं लगेगा, तब आपने एकदम सीताराम सीताराम सीताराम, और आपने उनकी शरण लेनी है। हे भगवान मेरी रक्षा करें, आप विवेक रूप हैं, आप इस जगत के माता और पिता हैं और पुत्र की रक्षा करें। और ऐसा जब आप अपने अंदर बुलाते हैं तो आपको धीरे धीरे विवेक याद आएगा कि हाँ सीता जी कौन है। एक तो उनका अवतार रूप है, लेकिन एक उनका तत्व रूप है। तत्व क्या है, उनका तत्व है कि वो ये जगत की माया है और भगवान राम मायावी हैं। और ये अनुभव क्या है, माया मायावी। तो फिर मुझे इस माया के वश में क्यों आना है, मुझे तो जैसे ही मैं माया और मायावी को देखता हूँ तो मुझे शांति हो जाती है, एकदम समझ में आ जाता है कि भगवान विष्णु क्यों माया से वश में नहीं आ रहे हैं। वो तो सदा माया के अंदर रहते हैं, देही, क्योंकि वो उसकी कोई सत्ता को नहीं देखते, ना विद्यते भावः। इसलिए जो पढ़ा है वो केवल पुस्तक में ना रह जाए और खुशी इसी की हो कि हम आगे बढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ सीखा ही नहीं, ऐसा नहीं हो। अब हमें एक बहुत बड़ा शस्त्र मिल गया है जिसके द्वारा हम इन सारे शत्रुओं को देखते ही उड़ा देंगे। वो शस्त्र क्या है, वो शस्त्र है सद असद विवेक। क्योंकि उस सद असद विवेक से हम साक्षात जगत की अम्बा और पिता का दर्शन करेंगे और उनको देखते ही हमारा मन निर्मल हो जाएगा, हम मन नमन करेंगे, ठीक है। इस प्रकार आपने इन शत्रुओं को जीतना है, जीतकर जो द्वंद्व रूप हैं, जो जोड़े रूप में आते हैं, ठीक है, तो मिला नहीं मिला काम, ठीक है, जय पराजय, ठीक है, इस प्रकार आपने वो उसके लोभ में भी लाभ हानि वो सब नहीं करना है। आपको क्या करना है, यज्ञ करना है, केवल यज्ञ। जो आपके सामने वेदी सामने आई है वो सीता जी यज्ञ वेदी हैं, आपके सामने कर्तव्य रूप से आई हैं। ये संसार प्रीति के लिए नहीं है, यहाँ आप प्यार करने नहीं आए हैं इस संसार से, तो फिर किससे प्यार करने आए हैं, सीताराम से प्यार करने आए हैं, मायावी और मायावी से, मायावी और माया से। तो माया यज्ञ वेदी सामने आए तो उसमें आप आहुति डालो। ओम सीता रामचंद्राभ्याम नमः। सीता जी और पिता माता पिता दोनों को मैं नमस्कार करता हूँ, उनको आहुति दो। उस यज्ञ में
जो भी आप आहुति देंगे अपना कर्तव्य, जो उन्होंने मांगा है अपने स्वधर्म का, जो आपकी पोजीशन है, जो आपका स्वधर्म है, आपको पता चलेगा, उस स्वधर्म से आप उन्हें तुष्ट करें और उससे जो भी आपको मिलता है उसमें संतोष करेंगे तो आपका पाप क्षय होगा। ये जो ऑटो सजेशन इत्यादि बताते हैं, कोई पाप क्षय का पता ही नहीं, ईश्वरा का कोई पता ही नहीं, खुद ही अपनी विल पावर इत्यादि से, ऑटो सजेशन से, पॉजिटिव थिंकिंग से और पता नहीं क्या क्या से आप अपनी पर्सनालिटी बना लेते हैं, एक फेक झूठी पर्सनालिटी, जो आप अपने आप को धोखा देते हैं। और जैसे ही कोई ऐसी स्थिति आती है, ये पर्सनालिटी क्रैक कर जाती है और आप क्रैश करते हैं। फिर भी आप सारी दुनिया को एक झूठा उपदेश दे दे के एक नशे में रहते हैं कि मैं तो साक्षात शांति रूप हूँ, स्माइलिंग हूँ। एक रियलिटी शो करते रहते हैं जिसमें आप स्वयं ही बुद्धू बन जाते हैं। ठीक है, दुनिया को बुद्धू बनाते बनाते पता ही नहीं चलता कि हमारा ही बुद्धू बनता जा रहा है। ये बहुत खतरा है और पूरा समाज इसी चक्कर में फंसा हुआ है। उल्लू बना 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 के आप बस अपने आप को खुश करते रहो। एक इसको बोलते हैं ब्लिस ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, मनोरथ, मूर्खा नाम मनोरथ, उससे हमें बाहर निकलना है। आप ऐसे ऐसे शब्द हमारे लिए क्यों प्रयोग कर रहे हैं? आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी, हम सब ऐसे ही हैं। अगर हमारे पास ये सद असद विवेक ना हो, अब हमने वो तरीके छोड़ने हैं और सद असद विवेक के द्वारा इन शत्रुओं को जीत के फिर हम अपने स्वधर्म में जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ भगवान शंकराचार्य जी हमें बताते हैं, हम भाष्य का आरंभ करते हैं, अपने गुरु नारायण, अपने सारे गुरुओं के श्री चरणों को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हमें कोई विघ्न ना आए, हमारी बुद्धि में सदा सरस्वती जी वास करें। अच्छा जी, अविनाशी पहला शब्द है यहाँ, अविनाशी। न विनष्टुम शीलम अस्य इति। तो अविनाशी वो है जिसका विनाश होने का शील ही नहीं है, स्वभाव ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको किसी ने सुरक्षित किया हुआ है। जैसे कोई चीज़ है, आपके पास धन है, वो आप कहते हैं मैंने ऐसे लॉकर में डाल दिया है कि अब वो कहीं नहीं जाएगा, वो सौदा बना रहेगा, तो उसका शील नहीं है अविनाशी। लेकिन आपने ऐसी परिस्थितियां, कंडीशंस दे दी हैं कि उन कंडीशंस में वो कुछ देर के लिए अविनाशी हो गया। लेकिन ये अविनाशी क्या है? निरपेक्ष, परिस्थिति निरपेक्ष, कोई एक्सटर्नल बाह्य जो परिस्थितियां नहीं हैं, कंडीशंस नहीं हैं, जिनके कारण ये अविनाशी है। ये सदा अविनाशी ही है शील से। बताइए, कमाल की चीज़, एक ऐसी चीज़ है, ऐसी वस्तु है, ऐसा सत्यम है जिसका शील ही अविनाशी है। तो अविनाशी है माने क्या? अविनाशी माने तू शब्दः असतः विशेषणार्थः, अर्थात ये जो कहा गया अविनाशी, अ लगाया गया है, माने असत से विलक्षण। आप असत को जानते हैं। असत क्या है? न विद्यते अभावः। तो असत क्या है? इसका न विद्यते भावः, वो असत है, माने जिसकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं। वो क्या है? हमने देखा, नाम और रूप। ये संसार जो शब्द और शब्द के अर्थ, ये सारा संसार जो नाम और रूप है और जो व्यक्त और अव्यक्त होता है, ऐसा नाम रूपात्मक संसार जिसको हमने उपलक्षण में देखा, क्या है? घट पट हस्ती इत्यादि, ये सब असत है। ये नाम रूप, इनकी विशेषण भी असत है, गोलाई चौड़ाई मोटाई इत्यादि सब असत है। लेकिन इनके अंदर सत्ता रूप से भासने वाला घट है, पट है, हाथी है, ये जो सद्बुद्धि का विषय अस्तिता है, उससे विलक्षण करने के लिए भगवान ने तू शब्द का प्रयोग लगाया।
ठीक है। तू शब्द, भगवान को कहना चाहिए था अविनाशी जो है वो आप उसको तू ना कहते, अविनाशी तो ऐसे कहा। लेकिन भगवान ने तो क्यों कहा? क्योंकि असत से वो अत्यंत विरुद्ध है। जो असत है उसी का विशेषण है, ये हम समझ चुके हैं। आप यहाँ अविनाशी ये नहीं है घट पट और मिस्टर अविनाशी, वो तब हो जाता है अगर हम उसको कोई गॉड बना देते हैं। कोई ऐसे गॉड हैं जो एक नाम रूप या मैजिकल हैं, उनके पास मैजिकल पावर्स हैं, वो इनसे अलग हैं, जादू की पावर है उनके पास, तो वो इनसे अलग हैं। ऐसा नहीं कहा जा रहा। ये जो असत बुद्धि विषय हैं, इन्हीं के विशेषण रूप में आप इसको अस्तिता, घट की अस्तिता, पट की अस्तिता, मेरी अस्तिता, तुम्हारी अस्तिता, वो जो अस्तिता है वो अविनाशी है। ठीक है। तो ये आज हमने इतना सुंदर शब्द अविनाशी जी समझ में आ गया कि सद्बुद्धि विषय को अ लगा के ही कहा जाता है। विनाशी को आप जानते हैं, तो जो विनाशी का विशेषण रूप से सत्ता है वो अविनाशी, ताकि विनाशी के अंदर ही आप अविनाशी को पहचान लें। ठीक है। इसका विस्तार कल करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वम शिवम। जय जय सीताराम। प्रणाम।